नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वस्ति प्रोग्रामा में। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आप जानते हैं दर्शनी मनीषा बुद्धू, आपका स्वागत करती हूँ। आप जैसे जानते हैं कि मेरा नाम दर्शनी मनीषा बुद्धू है, तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपका नाम भी क्या है। चाहे हम आपको दोस्त कहते हैं, हम अपने आप को होस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी आप कैसे जानते हैं कि आप हैं और मैं हूँ। चलिए आज के एपिसोड में इसके बारे में और कुछ जानते हैं और पंडित जी के सामने आपके जैसे प्रश्न आपने भेजे हैं, जानने वाले प्रश्न आपने भेजे हैं, चलिए उनको उनके सामने प्रस्तुत करते हैं और कुछ भी जानते हैं आज के एपिसोड में। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप पंडित जी? अब पता नहीं है तू मैं और मैं ये क्या हो रहा है, ये कैसे हैं आप? जी पंडित जी, हम बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही तू मैं ऐसे फ्राक हमारे प्रिय दर्शक ने भेजे पंडित जी। हाँ जी। वे जानना चाहते हैं कि हम कैसे जानते हैं कि हम हैं और पिछले जन्म में हम कैसे थे और ऐसे हैं कि अगर इस जन्म में हम ऐसे हैं तो किस तरह से हम ऐसे बने हैं पंडित जी? भाई बड़ा गंभीर समस्या है। जी। आप कोई ऐसे कैसे हैं, दो हाथ पैर वाला, दो पैर वाला कैसे है? जी और इससे पहले वो क्या थे ना? हाँ, इससे पहले कैसे थे ये तो थोड़ा रिफ्टिंग रीइंकार्नेशन के फ्राक में हम जाते हैं पंडित जी। आज के टॉपिक ये आपका ऐसे क्लू है। रहा आज का। जी जी, अच्छा, आज ऐसे ही पुनर्जन्म। पुनर्जन्म के बारे में लोग कुछ और जानना चाहते हैं या ऐसे एक प्रश्न आए हैं ऐसे पंडित जी कि अगर हम जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, तो कैसे हम जान सकते हैं भी कि हमारा शरीर के अलावा आपने जैसे पहले भी बताया है आत्मा भी होती है, तो आत्मा कैसे बनती है पंडित जी? भाई आत्मा तो बनती नहीं है, आत्मा तो परमात्मा से ही निकलता है। शरीर बनने के लिए जो है परमात्मा ने इसमें 5 तत्व दिए हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, वायु, माटी। जी। ये 5 तत्व दिए हैं और आत्मा के लिए परमात्मा ने केवल आकाश और वायु ही दिया है। वैसे भी गीता में लिखा है मम एव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है, मेरा ही हिस्सा है। तो परमात्मा कहते हैं मैं कैसा हूँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान कहता है मेरा जन्म मेरा कर्म दोनों दिव्य है। दिव्य माने खुदलक है, एकदम दैव अनुसारिन है। और यहाँ तक ये भी कहता है कि मैं संसारी रूप में नहीं रहता हूँ, यानी कि मेरा शरीर संसार जैसे वाला नहीं है। देखने में तो मैं इंसान जैसे लगता हूँ, लेकिन मेरा शरीर जो है अलग ढंग से है, अलग शैली से बना हुआ है। तो जैसे सबको भूख प्यास लगता है, मुझे भूख प्यास नहीं लगता है, लेकिन मुझे भूख प्यास लगाना पड़ता है। मैं भूख प्यास का नाटक करता हूँ, मैं अपने आप को भूख लगवाता हूँ, मैं अपने आप को प्यास लगवाता हूँ। मुझे नहीं लगता है, मैं लगवाता हूँ। अच्छा, जो शरीर का इंजन जैसे होते हैं। हाँ, तो यहाँ पर भगवान कहते इसलिए मेरा जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म मेरा कर्म दिव्य है। दिव्य माने साधारण नहीं है, वो दैव योग से है। अब आपके ये प्रश्न सराखों पर जहाँ पर पूछते हैं कि आत्मा कैसे बना है, तो आत्मा नहीं बनता है, आत्मा परमात्मा से ही निकलता है। परमात्मा अपना एक बूंद, जैसे समुद्र से एक अंजलि पानी ले लिया हमने, उसको बाल्टी में रख लिया, फिर एक अंजलि लिया, दूसरा बाल्टी में रख लिया। तो इस बाल्टी के पानी का और दूसरे वाले बाल्टी के पानी को हम देखेंगे, दोनों बाल्टी के पानी कहलाएगा। अब समुद्र के पानी नहीं कहलाएगा, दोनों बाल्टी के पानी कहलाएगा। है दोनों, तीनों ही नमकीन है। समुद्र वाला पानी नमकीन है, दोनों बाल्टी वाला पानी भी नमकीन है। अब इसी बाल्टी वाला पानी को जो है हम कांच से ढक देंगे, सूर्य के धूप में रख देंगे, साफ पानी जो है ऊपर आ जाएगा, नमक जो है नीचे बैठ जाएगा। ऊपर वाला पानी हम ले करके पी लेते हैं, मीठा पानी हो गया, जबकि समुद्र के ही पानी रहा। लेकिन सूर्य के धूप के कारण से, सूर्य के गर्मी के कारण से, तपने के कारण से, मारपीट के कारण से ये बदल गया। ठीक इसी प्रकार से आत्मा है। आत्मा परमात्मा से निकलता है, एक शरीर को दे दिया जाता है। उस शरीर में पहले से अग्नि है, जल है और माटी है, और इसी के आधार से उसका रूप बन जाता है। तो हवा को और आकाश को कोई देख नहीं सकता है, इसलिए आत्मा को कोई नहीं देखता। लेकिन शरीर को देखने के लिए तो वहाँ पर जो है आग है, पानी है और माटी है, इसलिए हम शरीर को देखते हैं। और शरीर के भीतर में जो इंजन है, जो आत्मा है, जो काम करता है, उसको हम नहीं देखते हैं, क्योंकि वो वायु है और आकाश है। आपने कभी हवा को देखा है? नहीं हुआ, लेकिन अनुभव किया है, फील किया है कि आपको ठेलता है, आपको लगता है, ठंड लगता है, गर्म लगता है इत्यादि। ये सब वायु के ही कारण है। तो वायु में जो है स्पर्श है और वायु में जो है सचरना है।
आकाश में जो है विस्तार है और आकाश में वृद्धि है, ये जी। बढ़ता है। तो ठीक आत्मा इसी प्रकार से परमात्मा का एक रूप है जो न देखने में आता है, न पकड़ने में आता है, और ना ही इसको जो है कोई रूप दिया जा सकता है। तो ये हवा के भांति जो है बहते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं। अच्छा, लेकिन पंडित जी तो ऐसे अगर आप जैसे कहते हैं कि अच्छा आत्मा परमात्मा से प्राप्त हम करते हैं, तो हमारे कर्म जो होते हैं क्या वो शरीर कमाता है या आत्मा कमाती है पंडित जी? भाई आपके ये प्रश्न तो बड़ी गंभीर प्रश्न है। जी। कर्म शरीर के ही सहारे होता है। अच्छा। कर्म करने के लिए यहाँ पर मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इन चारों को जो है बहुत जरूरी होता है। तो इसमें मन क्या है? मन ने बोला कि चलो भाई आज कोका कोला पीता हूं। ठीक, आप उठ करके गए, ले लिया, आपने पी लिया, ये मन। चित्त जो है आपने पहले से एक रूप बना करके रखे हैं कि आज मुझे ऐसे सपरना है, ऐसे लगना है। आप उसी प्रकार के सामने, आईना के सामने गए, वैसे कपड़ा आपने खोज करके अपने आप को सजा लिया, आप उसी रूप में बन गया। ये चित्त है। चित्त माने जो आपने अपने नज़र में, अपनी आँख में, अपनी दृष्टि में बंद कर ली। ठीक, जो पकड़ करके बैठे आप, इसे चित्त कहते हैं। अब आया बुद्धि। अब इसको जब आपने बना लिया तो बुद्धि के अनुसार अब इसमें विचार कर रहे हैं कि इसको कहाँ कहाँ लेकर चलूँ, कैसे कैसे पेश करूँ सबके सामने। तो ये बुद्धि जो है इसको जो है रूप देता है, रूप के साथ गुण देता है। तो गुण क्या है? भाई उनके सामने मैं इतना सुंदर होकर के गया तो कम से कम उससे धीरे से बात करूं, शायद मेरा रोटी, मेरा पूड़ी गल जाएगा, मेरा पूड़ी बन जाएगा, उससे मेरा विवाह हो जाएगा। तो ये बुद्धि यहाँ पर कुछ और तरीका से बात करवाते हैं। अगर इसे मैं विवाह नहीं करना चाहता हूँ तो इससे थोड़ा सा खरूस बात करूँगा, थोड़ा गुस्सा में, तो ये अपने आप भाग जाएगा, मैं बच जाऊंगा, मुझे ब्याह शादी नहीं करना पड़ेगा। तो ये बुद्धि बताता है कि किस प्रकार से अपना प्रदर्शन करना है, अपने आप को कैसे सबके सामने रखना है। और इसमें आता अहंकार। अंत में अहंकार, भाई तू मुझे नहीं जानता है, मैं भी कोई हूं, हमारा भी इज्जत करो, हमारा भी सम्मान करो, नहीं नहीं नहीं, मेरा भी अधिकार बनता है। तो ये अहंकार हो जाता है, जहां पर मैं आ जाता हूं, जहां पर अहम आ जाता है। तो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार ये ही कर्म करवाता है शरीर से, पर इनका पूरा छाप जा करके लगता है आत्मा पर। और आत्मा जो है मरने के बाद, शरीर के मिटने के बाद जब परमात्मा के पास जाता है तो कहते हैं कि तुम इस शरीर में रह करके ऐसे ऐसे काम किए हैं, अब तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो आत्मा वहां पर उसी के आधार से भोगेगा। तो फिर अगले जन्म में जाएगा और अगले जन्म में वही कर्म उसको भोगना पड़ता है। तो कभी वो कुत्ता बनेगा, कभी बिलार बनेगा, कभी घोड़ा बनेगा, कभी सुअर बनेगा, कभी खरगोश बनेगा, कभी कछुआ बनेगा, कभी मछली बनेगा, कभी चींटी बनेगा, कभी गधा भी बनेगा। अच्छा, तो लेकिन अगर हम पुनर्जन्म लेते पंडित जी तो केवल जनावर में पुनर्जन्म होते हैं कि पेड़ पौधे में भी हमारा पुनर्जन्म होते हैं? हमारे यहाँ पर बताए गए हैं 84 लाख योनि है, 8,400,000 प्रकार के जो है जीवन है। इतना जीवन है जिनमें से केवल 4 लाख मनुष्य का है। 400,000 इज एनफ फॉर द मेंस। इसीलिए हमारे यहाँ पर कोई भी एक व्यक्ति का आप देखेंगे एक दूसरे जैसे बिल्कुल सेम टू सेम नहीं रहेगा, नहीं, डिफरेंस दोनों में रहेगा, थोड़ा थोड़ा अंतर सब में रहेगा। यहाँ तक जुड़वा भी पैदा होता है तो दोनों में अंतर रहता है। तो ये 4 लाख प्रकार के केवल मनुष्य योनि में है, 10,000 वृक्षों में है और 15,000 जो है पशुओं में है। यहां तक केवल 1,000 कुत्ता में है, 5,000 केवल बिल्ली में है, 2,000 केवल चूहा में है। इतना अंतर बताए गए हमारे धर्मशास्त्र में। और इसको जानने के लिए हमें कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्य उपनिषद, ये सब देखना पड़ेगा। तो इन 3 उपनिषदों में जाकर के इसका उल्लेख आता है। छांदोग्य उपनिषद के 5वां अध्याय में, 5वां मंडल में, 5वां मंडल के जो है 10वां अध्याय में, 10वां अध्याय से 5 से 37वें श्लोक तक यहाँ पर इसका वर्णन आता है कि पुनर्जन्म कैसे बनता है, रीइंकार्नेशन क्या होता है। फिर आता है छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद के 4था अध्याय में यहाँ पर यमराज के नचिकेता की बात होता है। और फिर आता है कठोपनिषद। कठोपनिषद में 2रा अध्याय में ये बताया गया है कि मनुष्य के जीवन कैसे बनता है।
कौन से कर्म करने से कौन कहाँ पर जन्म लेता है। मैंने अपने जीवन में बहुत सी चोरी की है, लेकिन चोरी करके मैंने लोगों में बांट दिया है, अपने पास नहीं रखा। तो एक प्रकार से वो चोर है और दूसरी ओर से वो दानी है। जी। तो अगले जन्म में वो मरेगा तो काम क्या बनेगा? तो कहते ऐसे व्यक्ति जो है अंधा राजा बनता है। अंधा राजा इसलिए क्योंकि उसी की यहां से चोरी होता है, उसको पता नहीं चलता है, लेकिन कहते हैं हाँ उनको दे दो, क्योंकि वो उसके काम का है नहीं, इसलिए वो दे देता है। जी। तो ये कर्म जो है हमको भी चुकाना पड़ता है। तो इसके लिए जो है कठोपनिषद हमें आपको संबोधित करता है, वो भी दूसरा अध्याय में, कि भाई आपके साथ ऐसे ऐसे होगा, आप इस कर्म में, इस जन्म में ऐसे ऐसे योनि में जाओगे। अच्छा, तो पंडित जी अगर आप हम ऐसे कहते हैं कि अच्छा एक जन्म जब पास हो जाते हैं तो दूसरा जन्म भी होता है, तो ऐसे हमारे क्रिश्चियन में भी होते हैं, पास एगो फीस होते हैं, वे पास तो पास हो ही गए हैं, हाँ maar जी। dan nog is het even van een vraag कि अच्छा Pasen जब heilen heeft het feest van Pasen een invulling of eigenlijk een betekenis in onze geschriften। देखो ये पासन जो ईस्टर जिसको कहते हैं, ये त्योहार जो होता है हमारे हिंदू सनातन धर्म से ही निकला है। काहे को? रीइंcarnation। हमारे यहाँ पर कहते हैं पुनर्जन्म, जी। इनके यहाँ पर कहते हैं वीदरोपसांदी, भगवान का जो उनका ईसा मसीह जो है फिर से जन्म लेता है। जी। तो हमारे यहाँ पर रीइंcarnation जो है पहले से है, पुनर्जन्म जो है पहले से है। तो हमारे ही यहाँ से लेकर के ये लोग आपस में बढ़ाते हैं। चलो ठीक है, कम से कम हमारे सनातन धर्म का प्रचार होता है। जी। क्योंकि हमारे यहाँ पर कहते हैं जो लोग हिंदू हैं उसको जो है 4 बातों को मानना चाहिए। 4 बात आपके लिए मेन रखता है। एक हमारे वेद, दूसरा हमारा पुनर्जन्म, तीसरा हमारा कर्म, और चौथा जो है हमारे कर्म का भोग। ये 4 अगर आप मानते हो तो आप अपने आप को हिंदू बोल सकते हैं। अगर आप इन 4 को नहीं मानते हैं तो आप हिंदू है ही नहीं। इसलिए हमारे यहाँ पर कहते हैं कि कुछ भी करो सोच समझ कर करो, क्योंकि आपको जो है अगले जन्म में इसका सामना करना पड़ेगा। तो ये हमारा कर्म हो गया। जी। और दूसरा जो है, जो हमारा पुनर्जन्म होगा कर्म के आधार से, तो हमारे पिछड़ा कर्म ही बताएगा कि हम कौन से योनि में जाएंगे। तो हमारा पुनर्जन्म होगा, रीइंcarnation होगा। फिर उसके बाद जो है हमें अब ज्ञान कितना होना चाहिए, कितना ज्ञान है, पिछले जन्म का जो ज्ञान रहा वो सब इस जन्म में हम लेकर आएंगे। इसलिए कुछ लोग जो है कहते भैया हमारा लड़का जो है इतना विशाल हैगा कि एक कलशवा ओफर स्नान कर दे, जबकि ये ज्ञान उसके पिछले जन्म के ही कर्म योग है। जी। कुछ लोग जो हैं इतना चतुर होते हैं, इतने बुद्धिमान होते हैं कि बाल्य अवस्था में जो है यूनिवर्सिटी की जो है पढ़ाई भी कर लेता है। जी। तो ऐसे भी है। तो क्या ये ऐसे मतलब होता है पंडित जी, जब हम कहते हैं कि अगर किसी का निधन हो जाता है तो हम कुछ नहीं लेकर जाते हैं, वो मैटेरियलिस्टिक जो होते हैं वो सब हम यहीं पे छोड़ के जाते हैं, लेकिन ज्ञान जो हमने अपने जीवन में प्राप्त किए हैं उसको हम वेल लेकर जाते हैं, तो वो आत्मा में रह ही जाता है। आत्मा जो है, आत्मा के अंदर में 3 गुण रहता है। जी। एक जो है विस्तृत होना, एक संग्रहित करना, और तीसरा जो है संभोग करना। तो आत्मा के अंदर में ये 3 है। तो शरीर के माध्यम से जो आत्मा शरीर में जो हमने संग्रहित किया, जो हमने बटोरे हैं, भले वो ज्ञान हो, वो आत्मा के अंदर में रह जाता है, और उसी को लेकर के आत्मा अगले जन्म में जाएगा और उसी को जो है उस शरीर में धारण कराएगा उसके बुद्धि में। तो यहाँ से विस्तृत होता है, बढ़ता है। जी। और फिर जो है उसी बुद्धि के आधार से उससे सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, तो यही उसका भोग बन जाता है। तो ये कर्म भोग बन गया। तो आत्मा के अंदर में ये 3 गुण, संग्रहित करना, विस्तृत करना और संभोग करना, ये सब जो है आत्मा के अंदर में ही है, जो शरीर के माध्यम से उसे फिर मिलेगा। तो भले वो सुअर बने, वो इंसान बने, घोड़ा बने या गधा बने, कोई भी जन्म में जाएगा, ये तीनों जो है उसको बताएगा कि पिछले जन्म में तूने ऐसा किया, आज तुम्हें ये मिल रहा है। लेकिन पंडित जी हमारे प्रिय दर्शकों के ये जिज्ञासा होती है, वो जानना चाहते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि हम इस जन्म में कौन से रीइंcarnation में हम आए हैं। इसके लिए जो है एक बड़ी ही सुंदर ढंग का जो है ये छांदोग्य उपनिषद में भी आता है ये प्रसंग, 4 अध्याय में, जहाँ पर इसके विस्तार से वर्णन भी आता है कि आकारार्थेहिति तत्मात्म शरीरम ज्ञात्वम च पूर्व जन्मे, यानी कि शरीर के आकार से ही पता चलता है कि वो पिछला जन्म में कौन रहा। अच्छा। तो इसका मतलब ये है, आप बच्चों को जब देखेंगे ना, जी। बच्चा जब जन्म लेता है
तो हमारे यहाँ पर उपनिषद तत्व ज्ञान एक पोथी है, उसमें जो है इसका बड़े ही सुंदर विस्तार से वर्णन किया गया है। वहाँ पे लिखा है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के बाद बच्चा अपने हर एक जन्म जो जो वो पा चुके हैं वो सब आचरण करेगा, हर जन्म के। तो पहला जन्म बच्चा के जो होता है, बोले सांप को नहीं मारना चाहिए, कहते हैं ना जी। तो बच्चा जो है जब जन्म ले लेता है, पेटे बले लेट जाते हैं, सिर उठा लेता है, पूरा शरीर पड़ा रहता है और अपना शरीर को ऐसे हिलाएगा जी। सांप जैसे, ठीक है। जी। दूसरा जो है अब जो है कछुआ बनेगा, हाथ पैर ऐसे ऐसे करेगा, सिर उठा लेगा, पैर उठा लेगा, हाथ पैर ऐसे ऐसे करेगा, कछुआ योनि आ गया। ठीक है, उसके बाद जो अपने हाथ पे और घुटने पे आ जाएगा तो आगे पाछे होते रहेगा। जी। ठीक है, ये भैंसे को जो है मेष का योनि है, सिंह का योनि है, ऐसे ऐसे योनि में आ जाता है। फिर बच्चे जो है अपने हाथ पर खड़े होते हैं, पैर को ऊपर उठाते हैं, चुतर को जो है और ऊपर उठाते हैं और जो है प्रयास करते हैं उसी हाथ पैर पे चलने के लिए। तो ऐसे में जो है जाकर के वो भालू बन जाता है, भालू यानी कि बेर। ऐसे जो है जाकर के योनि का जो है प्रदर्शन कराते हैं। तो जैसे जैसे जिस जिस जन्म में वो जा चुके हैं, बच्चा बिल्कुल वही आकरण हमको दिखाएगा, वही रूप हमको दिखाएगा कि हमने ऐसे ऐसे जन्म पाए। और जब बच्चा जो है दौड़ना शुरू कर देते हैं तो समझ लो हिरण की योनि में जा चुके हैं, तो हरणा बन चुके हैं। और फिर जब हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं तुरंत हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं, दौड़ते नहीं हैं नहीं। और पैर पटकते हैं कि चलने की प्रयास करता हूँ जी। तो समझ लेना वो गौ, हिरण, बछड़े के ऐसे 4 पांव वाले की योनि में से शांत भाव जो शांत पशु हैं उसके रूप में आ जाते हैं। तो शांत पशु होता है हमारे यहाँ पर हिरण, गौ और बकरी, ये शांत पशु होता है। यहाँ तक बकरी के बारे में ये भी बताए गए हैं कि जो बच्चे बकरी के होते हैं जब ज़्यादा कूदने लगते हैं इधर उधर, जी। जो उनके हम लोग बोली है स्टेनबोक ना, वो कूदता है इधर उधर, जी। तो ऐसी योनि में जब आ जाता है तो उसको मकर कहते हैं। और उस मकर योनि में जब बच्चा उसी योनि से जब आता है तो उसके साथ ऐसे ऐसे गति होता है, तो वो रूप भी ऐसे ही दिखाएगा। तो बच्चा जो है कूदेगा, दौड़ेगा, तो एक जहाँ से ऐसे लगेगा कि दोनों पैर के एक साथ धरना चाहेगा, तो माता पिता के हाथ पकड़ करके लटक जाते हैं और दोनों पैर साथ में रखना चाहते हैं। तो ऐसे अपनी योनि का प्रदर्शन कराते हैं। तो बच्चे के अंदर में ये सब योनि पहले से निहित होता है। जिस जिस योनि से वो आएगा वैसे वैसे योनि का आकार हमें आपको दिखाएगा। इसलिए बच्चे को केवल देखना नहीं चाहिए, केवल ये समझना नहीं चाहिए कि वो खेल रहा है या पढ़ा है, मज़े में है, नहीं, उसका पिछले जन्म का जो भी योनि रहा वही दिखा रहा है। बहुत अच्छा। और पेट में अगर बच्चा लात मारता है पंडित जी, तो मतलब पेले रहे अपने पिछले जन्म में फुटबॉलर ना, तो नहीं, बच्चे जब पेट में लात मारता है वो मजाक में कर रहा था। तो बच्चे जो माता की गर्भ में, माता की उदर में जब लात मारते हैं तो कहते हैं अपने 100 जन्म के मृत्यु के बहाना देख रहे हैं, और मृत्यु को देख करके वो चौंकता है और चौंकने के कारण से पैर मारता है, तब लात मारता बच्चा। जी जी, बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी, हमारे प्रिय दर्शकों ने बहुत रिसर्च करके हमारे लिए आज के एपिसोड में प्रश्न भेजे हैं। अच्छा। और ऐसे ही होते हैं कि अच्छा ऐसे भी एक प्रश्न आए हैं, मुझे हंसी लग रहा था कि पहले तो रहा कि कुछ लोग सीटी मार के कुछ लोगों को अपने आप को अंतरक करवावत रहा, लेर कैन पमकार एंड सीटी मार के अच्छा? जाना या कुछ परेशान करना। लेकिन आजकल तो ये व्हाट्सएप द्वारा लोग मैसेज करते हैं या एक इमोजी भेजते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे ही इमोजी से शादी कर लेते हैं पंडित जी। मतलब एक दूसरे से नहीं, इमोजी से शादी कर लेते हैं पंडित जी। तो ऐसे भी ये ऐसे प्रश्न आए हैं कि क्या ये पहले से भी लिखा हुआ होता है हमारे कर्मों द्वारा कि पिछले जन्म में हमने कैसे भी अपने पति या पत्नी के व्यवहार हमारा जैसा था कि रीइनकार्नेट करके फिर से दूसरे तरीक़ा से हमें ये एहसास होता है पंडित जी? देखो, पहले से निर्धारित होता है कि आपका दूल्हा कौन बनेगा, आपका दुल्हन कौन बनेगा, यह पहले से निर्धारित है जी। हालांकि हम लोग
दुनिया में चलते हैं, बहुत कुछ घूमते फिरते देखते हैं, तो कभी इसको कभी उसको, कभी ऐसे कभी वैसे सीटी आदि मारना हाँ, शुरू बहुत कर देते हैं। ऑफलाइनिंग भी है आजकल ठीक है, पंडित जी। तो लोग जो है हर प्रकार से जो है एक दूसरे को देख करके आकर्षित करते हैं, लेकिन जहाँ पर लिखा विवाह अंतगत्वा वहीं पे ही होगा। जी अब कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं उससे विवाह नहीं करना चाहता हूँ। पंडित जी कहते हैं कि भाई ये तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैच मेकिंग जो होता है ना, हमारे यहाँ जी। पर गन्ना मन्ना जो होता जी, है, जी। तो मैच के आधार से जो है, संयोग के आधार से देखा जाता है कि भाई ये तुम्हारे संयोग योग्य हैं और वो तुम्हारे योग्य हैं, कितने गुण मिल रहे हैं, इसके आधार से कुंडली गुण आदि मिला करके विवाह करते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं पंडित जी, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने ही पसंद से करना चाहता हूँ। तो ऐसे ऐसे विवाह जो है जाकर के अक्सर कट जाते हैं, टूट जाते हैं, तो वो रिश्ते जो हैं बीच में ही छूट जाते हैं। और कितनों का विवाह भी हो जाते हैं, विवाह के बाद वह भी रिश्ता भी कट जाते हैं। कितनों की जो है कुंडली में अगर शनि सप्तम, विशेष करके कन्या राशि वाले जो हैं, अगर कन्या राशि वाले के जो हैं शनि सप्तम भाव में आ जाए, तो उसका शनि जो है नीच हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति का जो है एक विवाह पहले होता है, वह विवाह टूट जाता है, और फिर उसके बाद जो है उसका असली जीवन साथी उसके सामने आएगा। लेकिन एक बार उसको ये चुकाना पड़ता है, क्योंकि कर्म का फल देने वाला है शनिदेव, और वहाँ पर शनि ही व्यक्ति को यह दंड दिलवाता है। अच्छा। तो कर्म के आधार से जो है पहले से ही निर्धारित होता है कि तुम्हारा संग साथी कौन होगा, पुरुष या स्त्री का कौन जीवन साथी होता है, ये पहले से निर्धारित है। लेकिन इसको बताने के लिए हमारे धर्मशास्त्र, जैसे नारद गीता में भी वर्णन आता है, शरीरम सर्वतीर्थानाम शरीरम सर्व विद्यानाम शरीरम सर्वदेवतानाम गुरुता भक्त्या लभ्यते। आपके पास ऐसे एक योग्य पंडित होना चाहिए जो आपकी कुंडली देख करके आपको बता दे कि भाई तुम्हारी कुंडली में इतना पाप, इतना पुण्य, इतना अच्छा, इतना बुरा लिखा है, यहाँ पर शनि ऐसा है, वहाँ पर शनि ऐसा है, यहाँ पर तुम्हारा कर्म का फल ऐसे बताए गए हैं, इसके आधार से तुम्हारा जीवन साथी ये ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए। और उसको जब ले करके हम चले तो जीवन सुखमय होता है, फिर वहाँ पर आप अपना जीवन को अच्छे ढंग से बिता सकते हैं। पंडित जी, जैसे आप कहते हैं कि हमारे कर्म पिछले जन्मों के भी आज के जैसे हम जीवन जीते हैं, dat heeft daarmee dan ook nog te maken. अच्छा, maar wat u ook nog dan zei, oké, voor die कुंडली हम देख के चाहे ना देख के हम कर कोई जब ऐसा कर्म तो कमाइले हैं कि कटी तो eerste jaar तो कटी, dan gaat het sowieso dan gebeuren. Maar dan nog, पंडित जी, voor zoveel zijn er hebben we dat ook keer op keer gezegd dat we die kundali moeten laten kijken. Maar als ik dan nog ook die kundali heb laten kijken en u zegt het gaat de eerste keer niet gaan, op een karma जैसे हम कमाई है, dan moet ik dan wel nog de eerste huwelijk dan gaan doen. Als ik daarmee dan beslis nee, जब eerste दफ़ा हमारा वो जीवन साथी के संग है भी हुआ जब कटेगा, dan trouw ik dan liever niet. En als ze die besluit dan nemen, dan vindt men, ja, we hebben verkeerd gedaan. यहाँ पर हमारा धर्मशास्त्र कहते हैं अवश्यमेव भुक्तेन कृतकर्मम शुभाशुभम न क्षीयते कर्म कोटि कल्पशतैरपि। भले 1000 युग क्यों ना बीत जाए, एक ना एक दिन उस कर्म को तो भोगना ही पड़ेगा। तो बुद्धिमान के लिए यही श्रेष्ठ होता है कि अगर आपके कुंडली में ऐसा योग आता है कि एक विवाह कट जाएगा, उसके बाद आपका जो है सही जीवन साथी सामने आता है, तो अपने कर्म के सामने सिर झुकाना ही पड़ता है, क्योंकि आपको तो भोगना है जी। हमको तो उसका सामना करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि हम कह देते हैं कि भाई अगर हमारे कुंडली में ये लिखा तो बेहतर यही होगा कि हम इस जन्म में विवाह ही ना करें, क्योंकि इस जन्म के बाद वो कट जाएगा। तो यहाँ पर धर्मशास्त्र कहते हैं कल्प कोटि शतैरपि, भले 1000 कल्प क्यों ना बीत जाए, 1000 योनि क्यों ना बीत जाए, 1000 जन्म क्यों ना बीत जाए, एक ना एक दिन तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो अभी भोग लो या बाद में भोगो, एक ना एक दिन तो भोगना पड़ेगा। और जितनी ही देर से आप भोगोगे उतनी ही कठिन, उतनी ही मुश्किल होता है जी। इसलिए कहीं कहीं पे लोग जो है कहते हैं कि भाई हमारा विवाह स्थगित हो गए हैं, विवाह टूट गया है, नाता टूट गया है, अब मैं दूसरा विवाह कर लूँ। तो यहाँ पर धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं कि अगर एक रिश्ता आपका कट गया और आप फिर से विवाह करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पर प्रायश्चित भी करना चाहिए। प्रायश्चित उस व्यक्ति के प्रति आपको क्षमा दान करना है,
उस व्यक्ति के प्रति आपको जो है आश्वासन देना है कि भाई तुम मेरे जीवन में इतने दिनों तक आए हैं, शांतिपूर्वक आप अपना जीवन व्यतीत करें, जहाँ पर आपको भी जाना है। आप मेरे जीवन का जो है एक भाग रहे, जो हमारे कर्म का भोग का फल बता रहे थे, ये कट गया, ये बीत गया है। आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ, आप सुखी रहें, जहाँ पर भी हैं, जैसे भी रहें, लेकिन हमारा जो है ये पलना, ये हमारा जो पाला जो पड़ा रहा, हमारे पीछे जो पड़े रहे, ये कट गया, ये बीत गया। इससे जो है अब मैं अपने जीवन के मार्ग पे अग्रसर होकर के आगे बढ़ता हूँ। मेरे जीवन में जो लिखा है वही मुझे प्राप्त होगा। कुछ लोगों को जो है कम से कम 7 साल लगता है, तब जाकर के नया जीवन संभव हो पाता है। अच्छा। ऐसा नहीं कि आज एक छूट गया तुरंत हमने दूसरा ले लिया, नहीं, उसके लिए आपको 7 वर्ष तक प्रायश्चित करना पड़ेगा, 7 वर्ष तक। पंडित जी, यहाँ तो 7 सेकंड में दूसरा मिल जाता है पंडित जी। हाँ, ये तो आप 7 सेकंड की बात कर रहे हैं। अब हमको तो ये भी पता है, कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी इनको छोड़े भी नहीं, उनके मोबाइल में पहले से एक और रहेगा कि मैं आ रहा हूँ। जी जी। अभी इनको छोड़े नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ तो सेकंड की बात भी नहीं आया। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो ये ऐसे परिस्थिति अगर ये बनता है तो वो केवल लोभ के कारण से, लालच के कारण से होता है। कुछ लोग कहते हैं परिवार के जोर से, परिवार की ज़बरदस्ती से मैंने इनसे विवाह कर लिया, परिवार ने जोर डाला, मैंने विवाह कर लिया और अब इसको मैं छोड़ करके अपने चहेते, अपने मनपसंद के व्यक्ति से अपने जीवन घर बसाऊंगा, उसके साथ में जा रहा हूँ। ऐसे लोग जो हैं ना बोल करके, अपने माता पिता से ना बता करके स्वयं को, उस व्यक्ति को और अपने माता पिता को बहुत भयंकर धोखा में डालते हैं। ऐसे ही व्यक्ति जो है जा करके गीध बनते हैं। ऐसे ही व्यक्ति अपने अगले जन्म में, अब यहाँ पर कठोपनिषद दूसरा अध्याय के प्रसंग आ जाता है तो यहाँ पर बताते हैं कि कौन सी योनि में जाओगे। हरिवंश पुराण में ये भी बताते हैं कि कौन सी योनि में जाओगे। तो ऐसे ऐसे लोग जो है जा करके या तो गीध की योनि में या तो चमगादड़ की योनि में जाएगा, फ्लेयरमैश। उसी मुँह से खाते हैं, उसी मुँह से टट्टी भी करते हैं। और गीध की योनि है कि जहाँ पर भी जाएगा तो मरा हुआ और वो भी सड़ा हुआ मांस खाने को मिलेगा। सादा जी ऐसा कुछ भी नहीं, वो सब्जी पे जी भी नहीं पाएगा। और दुनिया में सबसे बदसूरत जो है जीव वही होता है। तो हमें भी बहुत सारी बदसूरती चीज़ें करनी पड़ेंगे जहाँ वो इस योनि में हम जाएंगे ना पंडित जी। ऐसे योनि में जाने के लिए बस एक ही चीज़ की आवश्यकता है, किसी को धोखा दे दो। आप गीत की योनि जो है बना लिया, किसी को भी धोखा दे दिया, आपका गीत की योनि तैयार है। चाहे वो पैसे की धोखा हो या प्यार की धोखा हो। प्यार के धोखा की मैं बात ही नहीं करता हूँ। आप किसी भी प्रकार की धोखा करो जी, भले उसके साथ जो है पैसे में धोखा करो, वचन देने में धोखा करो, विवाह में धोखा दो या किसी भी प्रकार से, अगर आपने किसी के साथ धोखा किया, गीत की योनि आपके लिए तैयार है। और लेकिन हमें नहीं पता चलेगा कि अगले जन्म में हम गीत में की योनि में हम जाएंगे ना, है ना, पता ही चल जाता है जी। लोग आजकल चलते हैं तो सिर ऐसे ऐसे करते हैं जी। तो ये गीत की योनि की पहचान भी हो जाते हैं। अच्छा, ये पहचान भी हो जाते हैं। हाल मैं नाचने वालों को नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग कथक आदि करते हैं ना, उनको नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, उनको नहीं बोल रहा हूँ। मैं उन लोगों को बोलता हूँ जो चलते हैं। कुछ लोग चलते हैं ना तो थोड़ा आगे लटक करके, मुंडी ऐसे ऊपर करके, लेकिन उनका पुष्ट जो होता है, उनका बेल जो होता है पीछे ऐसे बटक की तरह हिलता रहता है। बटक माने डोक्सी जी, डोक्सी की तरह ऐसे इधर इधर हिलता रहता है। तो वो बटक की योनि से ही आई है। तो उनके आचरण से ही पता चल जाता है कि कौन कहाँ से आया। तो हमारे यहाँ पर रिबर्थ जो होता है, रीइंकार्नेशन जो होता है, यहाँ पर तो हमारे जीवन के जो है लक्षण से ही पता चल जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पर एक पुस्तक है पूर्व जन्मकालीन ज्ञात जी, पूर्व जन्मकालीन ज्ञात। उस पुस्तक में बताए गए हैं कि आपके शरीर के लक्षण कैसे हैं। अब आप देखेंगे किसी का नाक जो है लंबा है, किसी की जो है जाकर के टेढ़ा है, किसी के नाक जो है चिपटा हुआ है, किसी के जो है फैला है, जिनके कान बड़े हैं पंडित जी, ये सब जो है जाकर के बता दे कौन सी योनि से आएगा। लंबे लंबे कान वाले जो है कहते या तो हाथी रहे या तो घोड़ा रहे या तो गाय रहे इत्यादि, ऐसे ऐसे योनि में ये लोग आते हैं। अच्छा, तो मेरी योनि में भी कुछ ऐसी ही लिखा हुआ था, शायद मैंने भी कुछ ऐसे किए हो ना पंडित जी। नहीं, आपके कान तो दबे हुए हैं बालों के अंदर, थोड़ा से दबे हुए हैं पंडित जी, बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ लोगों के और बड़े हैं पंडित जी।
अगर व्यक्ति सही ढंग से आईने के सामने खड़े हो जाए और अपने आप को देखते रहे जी, तो उसका पिछला जन्म का जो है जो गति रहा वो ज्ञात हो जाता है। अगर ध्यान से हम देखें, ध्यान से केवल अपने आप को देखो, ये ना देखो कि मेरा बाल ठीक है इत्यादि, ये नहीं, अपने चेहरा को देखो, चेहरा को देखते 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 अचानक जो है वो रूप सामने आ जाता है। इसीलिए दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है, जो जैसा है वही उसके सामने ला करके रख देता है। जी, चाहे दर्पण बॉल है या हॉल है, वही दिखाता है वही जैसे दिखाता है, आपको जैसे उल्टा वो- दिखेगा, सीधा दिखेगा, जी। मोटा दिखेगा, पतला दिखेगा, दुबला दिखेगा, जैसा भी है आपके सामने ही आ जाएगा। अच्छा, नहीं और पंडित जी अगर ऐसे भी होते हैं तो ये भी हम जानना चाहते थे हमारे प्रिय दर्शकों द्वारा कि अगर आप जैसे कहते हैं अच्छा दर्पण तो दिखाई देता है, लेकिन हम अपने कर्म कैसे हम एक अनुभव करते हैं पंडित जी? कर्म का अनुभव जो है हमारे धर्म शास्त्र में बहुत सहज स्वरूप से बताए गए हैं। आप एक कर्म करोगे, आपको लगेगा कि मैंने ये कर्म पहले कर चुका है, मुझे लगता है कि मैं इस रास्ते से आ चुका हूँ, मुझे लगेगा कि मैं इधर इस व्यक्ति को पहले से ही मिल चुका हूँ। ये सब कर्म ही बताता है। कर्म का लेख इतना विस्तार होता है कि आपको जो है, जिसको हम लोग कहते हैं एक पुनर्संबोध यानी कि देजाफू जिसको कहते हैं, तो वह पुनर्संबोध आपको हो जाता है कि भाई हाँ हमने तो ऐसे किए थे, लेकिन अब यहाँ पर शैली थोड़ा से कुछ और है, कोई और तरीका से है, कोई और ढंग से है, लेकिन ऐसे मैंने कर चुके हैं पहले से, या तो फिर इस व्यक्ति से मैं मिल चुका हूँ, या तो ये हमारे पास आ चुके हैं, इत्यादि इत्यादि। ऐसे ऐसे सेम टू सेम कुछ ना कुछ आपके साथ होता रहेगा, जिससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि ये कर्म मैंने कर चुके हैं, ये आपके पिछले जन्म का जो है संबोध कराता है। तो हम कैसे जानेंगे पंडित जी कि अगर हमने ये कर्म हम जब हम अपने सामने हम जब महसूस करते हैं कि अच्छा अनुभव करते हैं कि अच्छा हमने पहले देख चुके हैं, हम यहाँ पहले आ चुके हैं, और अगर हम कुछ अलग करना चाहते हैं, कैसे हम जानेंगे कि हमने पिछले जन्म में कैसे किए थे और इस जन्म में हमें कैसे करना चाहिए? कौन सी करेक्टन एक सोर्टू एक herkansing मिले है ना पंडित जी, बिल्कुल। क्यों गलत जो आपने किए हैं या शायद अच्छी तरह से नहीं किए थे, तो आपको एक मौका फिर से मिल जाता है अच्छा सुधारने के लिए। सुधारने के लिए। जी, तो इसके लिए जो है सबसे पहला ये है कि हमको ये जानना चाहिए कि पिछले जन्म में जो हम जहाँ पर जैसे किए थे वह ज्ञान हम लेकर के आए हैं। अच्छा, वो ज्ञान आपके साथ रहता है जी, और उसी ज्ञान के आधार से अब इस जन्म में उसी ज्ञान को प्रयोग करते हुए और अच्छे से आप करने जा रहे हैं। अब मान लिया जाए एक कुम्हार है, कुम्हार यानी कि जो मिट्टी से बर्तन बनाता है, जी, तो कुम्हार जो है बर्तन जब बनाता है तो पहला वाला जब बनाएगा तो उसको लगेगा कि भाई थोड़ा टेढ़ा है, वो फिर फोड़ेगा, फिर निकालेगा, फिर पचला करेगा, तो फिर उसको जो है खींचेगा, घुमाएगा, चक्का घुमाएगा और फिर उसको जो है बढ़ाएगा और आकार देगा, उसका रूप देगा। और इसी प्रकार उसको वो रूप देते देते उसको लगेगा कि भाई ये बढ़िया लग रहा है, ऐसा जो है दो तीन और बना लो। दूसरा जब बनाएगा, तीसरा जब बनाएगा तो उसको लगेगा कि नहीं तीसरा वाला और ज़्यादा सुंदर होगा। तो उसके अंदर में पहला वाला का ज्ञान पहले से रहता है और उसी के आधार से जो है दूसरा और तीसरा बनाएगा। फिर इसी प्रकार से विस्तृत करते 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 अपना जो है जाकर के पूरा एक्सपीरियंस बना लेता है और सुंदर ढंग से उसको कर लेता है। तो इसी को हमारे यहाँ पर कहते हैं कि वह ज्ञान आपके अंदर में पहले से निहित है, आपके अंदर में वो ज्ञान पहले से है। अब इस जन्म में आप कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आप उसको जो है सुधार करके ही कर रहे हैं, क्योंकि आपको अंदर से ज्ञान है कि पिछली बार मैंने जो किया था वो ठीक नहीं आया था, अब इसको मैं ठीक से करके रहूँगा। तो वो ज्ञान आपके अंदर में पहले से निहित है, पहले से है। अगर फिर से वही गलती हम कर ले पंडित जी? भाई खच्चर को तो मैंने भी कहीं लात मारते हुए दो बार नहीं देखा है जी, ठीक है, खच्चर माने गधा। जी, तो जो लोग ऐसे करते हैं तो समझ लो वो खच्चर से भी बेहतर है। तो उनको फिर से मौका नहीं मिलेगा फिर अगले जन्म में पंडित जी? मिलेगा, लेकिन वो खच्चर की योनि में जाकर के फिर से सीखेगा। और खच्चर की योनि में जाकर उसको जाकर के वहाँ पर सीखना पड़ेगा कि मैं पिछले जन्म में यहाँ पर आकर के अपना सिर को जो है मारा था, अब इस बार को सिर को नहीं मारना है, फिर से मार लिया तो फिर से इस योनि में आया सीखने के लिए। जी, तो खच्चर जो है एक ऐसा योनि होता है, गधा जो एक ऐसा योनि होता है जहाँ पर उसको सिखाने के लिए जबरन उस योनि में जाकर के आना पड़ता है। गधा जब मन में ठान लिया कि मैं नहीं चलूँगा, आप लाठी बरसाओ या कुछ भी बरसाओ वो नहीं चलेगा।
खड़े के खड़े रह जाएगा। जी, तो पंडित जी मेरे पास एक ऐसा प्रश्न भी आया है कि भगवान जी ने कैसे जाना कि हमें इतनी योनियों में जाकर ये पुनर्जन्म होना चाहिए? भगवान ने जाना नहीं है, भगवान ने इन योनियों को बनाए हैं जी, मनुष्य को जो है पाप से मुक्त करने के लिए। इन योनि को बनाए गए हैं हमारे कर्म से निवृत्त होने के लिए, कर्म के छुटकारा, कर्म के बंधन से छूटने के लिए। और जो कर्म के बंधन से छूट जाता है वही मुक्ति को पाता है। और मुक्ति को पाने का जो है सबसे सहज उपाय भगवान ने बताया, त्याग कर दो, छोड़ दो, छोड़ दो। उसका मतलब जो है, अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया और आपको किसी ने गाल पे एक चांटा मार दिया, जी, तो आप क्या करोगे? बहुत खराब लगेगा। हाँ, आप भी जाएंगे चांटा मारने के लिए। भगवान कहता है छोड़ दो, क्योंकि दुखे हैं आपको बाद में, सबसे पहले उसके हाथ में दुख लगा है। चांटा जिसने मारा उसके हाथ में तो पीड़ा हुआ, आपको बाद में हुआ है। आपका तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो सोचता रह जाएगा कि इसको मैंने एक चांटा मारा लेकिन अभी उसको कुछ हुआ ही नहीं। उसको बार बार ये बात खाएगा कि उसको कुछ हुआ नहीं, कोई असर नहीं हुआ। तो उनको जब असर नहीं हुआ तो मेरे हाथ में इतना दर्द क्यों है, तो वो दूसरा बार हाथ उठाएगा भी नहीं, क्योंकि उसको पता है इसके ऊपर कोई असर नहीं करेगा। त्याग ही इंसान को जो है सुख दे सकता है। असली सुख हमारे जीवन में त्याग से ही है। किसी के पास इतना धन हो जाता है कि अपने घर में तिजोरी की तिजोरी लाइन लग जाता है, एक पूरा एक जो है जाकर के बस मेला है तिजोरी का, और उसी मेले में जो है सब कुछ रखते हैं। और अब उनका सोना, रात को नींद उसका बस गड़बड़ हो जाता है। अब तिजोरी के सामने बैठ करके देखता है, फिर नींद आएगा, फिर ऐसे देखता है, फिर नींद आएगा। तिजोरी है, सब कुछ सेफ है, लॉकेट में सब अच्छी तरह से रखे हुए हैं, फिर भी उसके मन में डर है कहीं चोर ना आ जाए। तो वो स्वयं रखवाली बन करके वहाँ पर रखवाली करते हैं, रखवाला बन जाता है। और कुछ लोग इतना धनी होता है कि वो कहते नहीं, अपने घर में कुछ जो है एक सिक्योरिटी गार्ड ले लेता हूँ, मैं आराम से सोऊं, वही देखेगा। सवेरे उठा तो सिक्योरिटी गार्ड ही उठा करके सब कुछ लेके चला गया। उसका जो कुछ बटोरा था, संग्रहित किया था, सब खाली के खाली हो गया। तो हमारे धर्मशास्त्र ये बताते हैं कि जितने बटोरेंगे उतनी ही चिंता होगा कि कैसे रखूँ, कहाँ रखूँ, कब रखूँ, कहाँ रखूँ, ये सबसे बड़ा चिंता है, कहाँ रखूँ। और जितने कम होगा, अरे घर के दरवाजा बंद है या खुला है, कोई टेंशन है ही नहीं, लेकर के जाएगा तो लेकर जाएगा क्या, बस हमारा ही जान लेकर के जा सकता और कुछ नहीं। इसलिए गरीबों के घर में दरवाजा में ताला नहीं होता है, अमीरों के घर में ताला होता है। बहुत अच्छा पंडित जी। और ऐसे भी होते हैं पंडित जी, हमारे स्वस्ति प्रोग्राम में भी ऐसे ताला नहीं होता है, लेकिन एक समय भी होता है पंडित जी। एक समय का एक लॉक भी होते हैं पंडित जी, लेकिन वो लॉक हम खुला रखते हैं। अगले हफ्ते में हमारे प्रिय दर्शकों के एक चांस भी देते हैं, उनका भी होता है, मेरा भी हो जाता है एक चांस आपके सामने भी बैठ के प्रश्न पूछ लेने के लिए पंडित जी। बहुत सुंदर। आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पंडित जी। आज का एपिसोड हम यहीं पे एंड करेंगे पंडित जी, और फिर अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि पंडित जी। शुभ रात्रि जी। प्रिय दर्शकों, आपने जैसे जिज्ञासा से भरी प्राह हमारे लिए भेजे हैं, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और पुनर्जन्म के बारे में हमने बहुत सारी बातें की हैं, कुछ और बातें बाकी है करने के लिए, इसलिए हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए एक शुभ रात्रि, अच्छे से रहिए, और फिर और हमारे लिए और फ्राह भेजिए, और हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार, शुभ रात्रि।